Hello friends, this is the 15 example of deterministic finite automata. The question is design a DFA which accept all string not having more than 2 A's over the set sigma is equal to A, B. ओके मीन्स यहाँ पे इनपुट क्या है तो सिग्मा इज इक्वल टू ए कोमा बी ओके और लैंग्वेज एल इज इक्वल टू दी। अब लैंग्वेज के अंदर जो भी स्ट्रिंग होगी उसमें कंडीशन क्या है कि ऑल स्ट्रिंग नॉट हैविंग मोर देन 2 ए। ठीक है मीन्स मैक्स टू मैक्स आप 2 ए कंसिडर कर सकते हो। ठीक है बट उससे ज्यादा आप कंसिडर नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बात करूं तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी तो डबल ए। ठीक है तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगी बिकॉज दी इसमें मैक्स टू मैक्स 2 ए है। ठीक है एंड द सेकेंड स्ट्रिंग इज दैट दी ए बी ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे भी मैक्स टू मैक्स 2 ए है। ठीक है देन ए बी ए ये भी पॉसिबल है। देन आफ्टर बी डबल ए ये भी पॉसिबल है। देन आफ्टर डबल ए डबल बी ये भी पॉसिबल होगा बिकॉज दी मैक्स टू मैक्स यहाँ पे भी क्या है 2 ए है। देन आफ्टर बी बी डबल ए ये भी पॉसिबल होगा मैक्स टू मैक्स 2 ए है। ठीक है देन आफ्टर ऑल स्ट्रिंग नॉट हैविंग मोर देन 2 ए। ओके तो आप सिंगल ए को भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है तो यहाँ पे ए ये भी पॉसिबल होगा सिंगल ए। ठीक है देन आफ्टर ए बी ये भी पॉसिबल है। देन आफ्टर बी ए ये भी पॉसिबल है। ओके अगर कोई ऐसा हुआ कि सिंगल ए भी नहीं है ठीक है तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी तो बी होगी अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है तो जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि ऑल स्ट्रिंग नॉट हैविंग मोर देन 2 ए। तो मोर देन 2 ए का मतलब क्या होता है मैक्स टू मैक्स आप 2 ए को कंसीडर कर सकते हो। मींस सिंगल ए भी वैलिड है। अगर आप कोई भी ए नहीं ले रहे हो लेंथ स्ट्रिंग के अंदर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बट मैक्स टू मैक्स आप 2 ए कंसीडर कर सकते हो। अगर आपने ऐसी लैंग्वेज लिखी फॉर एग्जांपल कि ए बी डबल ए बी ओके तो ये वैलिड नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे क्या है कि मोर देन 2 ए है। ठीक है मीन्स 2 से ज्यादा ए पॉसिबल नहीं होना चाहिए तो ऐसी टाइप की स्ट्रिंग वैलिड नहीं होगी। ठीक है तो अब जो भी लैंग्वेज में लिखा हो वो स्ट्रिंग को सेटिस्फाइड करते हैं। अगर मिनिमम स्ट्रिंग की बात करूं डबल ए तो मीन्स डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होगा मीन्स क्यू नॉट is a initial state okay then after the q1 then after q2 okay means q0a तो q1 स्टेट पे मूव हो रहे हो एंड द q1a तो q2 स्टेट पे मूव हो रहे हो एंड q2 इज द फाइनल स्टेट। क्लियर तो मीन्स जो भी मिनिमम स्ट्रिंग थी वो क्या हो जाएगी तो सेटिस्फाइड। ओके एंड द नेक्स्ट स्ट्रिंग की बात करूं डबल ए बी तो ए और जो Q2 स्टेट है वहां पे सेल्फ में मैं B लिख रहा हूं तो मीन्स डबल ए बी तो ये स्ट्रिंग भी आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी। ओके एंड नेक्स्ट स्ट्रिंग इज ए बी ए। अगर ए बी ए की बात करूं मैं तो ए देन आफ्टर जो Q1 स्टेट है वहां पे मैं B कर रहा हूं मीन्स दी बी ए बी और ए ये भी सेटिस्फाइड हो गई। देन आफ्टर बी डबल ए अगर बी डबल ए की बात करूं तो जो Q नॉट स्टेट है ठीक है तो वहां पे मैं सेल्फ में बी कर रहा हूं मीन्स दी बी ए और ए तो आप फाइनल स्टेट में पहुंच गए। ठीक है दैट मीन्स सेटिस्फाइड। अगर नेक्स्ट स्ट्रिंग की बात करूं डबल ए डबल बी तो डबल ए डबल बी में क्या होगा Q0 से Q1 ए Q1 से Q2 ए ओके मीन्स 2 टाइम्स ए हुआ और 2 टाइम्स Q2 में सेल्फ में बी का एग्जीक्यूशन होगा मीन्स ये स्ट्रिंग भी आपकी क्या हो जाएगी तो सेटिस्फाइड। देन आफ्टर डबल बी डबल ए की बात करूं तो क्यू नॉट में डबल बी का एग्जीक्यूशन होगा देन आफ्टर 2 टाइम्स ए तो आप फाइनल स्टेट में पहुंच गए तो ये स्ट्रिंग भी आपकी वैलिड है। अगर मैं सिंगल ए की बात करूं कि सिंगल ए होवे तो सिंगल ए होवे तो Q0 ए तो आप Q1 स्टेट तक ही पहुंच रहे हो Q2 पे तो आप जा ही नहीं रहे हो। ठीक है तो आपको स्ट्रिंग तो सेटिस्फाइड करनी है तो जो Q1 स्टेट है वो यहाँ पे क्या होगा तो फाइनल स्टेट। ओके फॉर दिस स्ट्रिंग सिंगल ए इसके लिए Q1 क्या होगा तो फाइनल स्टेट होगा। ठीक है देन आफ्टर अगर मिनिमम स्ट्रिंग ए बी की बात करूं तो क्या होगा ये ए है देन आफ्टर जो Q1 स्टेट है वहां पे सेल्फ में आप बी कर रहे हो। ठीक है तो ए बी तो ये भी वैलिड होगा। अगर बी ए की बात करो मिनिमम स्ट्रिंग तो ये बी है देन आफ्टर इनपुट ए। ठीक है स्ट्रिंग कंप्लीट और आप Q1 स्टेट में पहुंच गए Q1 इज अ फाइनल स्टेट तो स्ट्रिंग आपकी क्या हो जाएगी तो सेटिस्फाइड।
अगर सिंगल बी की बात करूँ, बिकॉज दी सिंगल बी भी कंसीडर तो हो सकता है, ओके। तो सिंगल बी तो कहाँ पे है, तो जो Q1 Q0 स्टेट है वहां पे सेल्फ में बी है, ठीक है। अगर सिंगल बी होवे तो फिर क्या होगा, तो मेरे को यहाँ पे भी जो Q1 स्टेट है मीन्स Q0 स्टेट वो क्या होगा, तो फाइनल स्टेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंगल बी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, तो एक्सेप्ट। अगर बी की कॉम्बिनेशन की बात करो, अगर डबल बी होवे ट्रिपल बी होवे, ठीक है, तो डबल बी यहाँ पे भी एक्सेप्ट हो जाएगी, 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होवे तो। एंड ट्रिपल बी की बात करूँ तो यहाँ पे 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होवे तो भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो मीन्स इसमें क्या है कि जो भी इनिशियल मीन्स जो क्यू नोट है वो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट है, एंड रिमेनिंग पूरे डायग्राम में सारे कौन से स्टेट है, तो फाइनल स्टेट है, ठीक है। क्लियर, थैंक यू सो मच।